हेलो एंड वेलकम टू नो एकेडमी। नो एकेडमी में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों का एक सवाल था कि सर हम उर्दू कहाँ से पढ़ें। हमने यूट्यूब पर भी बहुत सारा सर्च किया, लेकिन कहीं से कोई अच्छा पढ़ाने वाला या तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम उसके लिए आप लोगों के हाईली पॉपुलर डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम आज उर्दू का कोर्स आखिरकार लॉन्च कर ही दिया। और सिर्फ आपसे मेरा इतना दरख्वास्त रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और जितना हो सके हमसे फ़ायदा उठाएं। और नो एकेडमी पर हमेशा की तरह आपको हम कहना चाहेंगे कि नो एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हाईली क्वालिफाइड लोग आप लोगों को टीच करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। शर्त इतना है कि आप हमेशा सब्र के साथ नो एकेडमी से जुड़े रहें और नो एकेडमी से ताल्लुक़ बनाए रखें। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू के कायदा। इसमें से सबसे पहले हम वाहिद और जमा के उसूल के बारे में जानेंगे। वाहिद और जमा कैसे बनाते हैं, किसे कहते हैं, इसका क्या कायदा है, ये सब के बारे में हम समझेंगे। तो आइए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। वाहिद और जमा के उसूल। साथियों, तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। पहला वाहिद, दूसरा जमा। पहला वाहिद, दूसरा जमा। अब हम वाहिद किसे कहेंगे? वाहिद वो इस्म है जिससे कोई एक चीज़ का मुराद हो, कोई एक चीज़ का मुराद हो। जैसे लड़के, किताब, कापी, लड़की वगैरह, ये क्या है? वाहिद है। ये क्या है हमारे दोस्तों? वाहिद है। लेकिन अगर हम जमा के बारे में बात करते हैं तो जमा वो इस्म है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ें मुराद हों। जैसे हमने देखा अभी कि लड़का, ये क्या था? हमारा वाहिद था। लेकिन अगर जमा की बात करें तो लड़का का जमा क्या हो जाएगा? लड़के। ये क्या हो गए? हमारे जमा हो गए। उसी तरह से अगर हम बात करें कि किताबें, उसी तरह से हम बात करें कि कापियाँ, ये सब क्या है? जमा है। हम कहें लड़कियाँ, इससे क्या मुराद है कि एक लड़की नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ हैं, है ना? बहुत सारे लड़की हैं, तो ये क्या हुआ? लड़कियाँ। एक कापी नहीं बल्कि बहुत सारे कापियाँ हैं, बहुत सारे कापी है, तो उसको मिलकर क्या हुआ? कापियाँ बना। एक किताब नहीं बल्कि बहुत सारे किताब हैं, तो वह उसे हम क्या कहेंगे? किताबें, है ना? ये सब क्या है? जमा है। इसे क्या बोलेंगे साथियों? जमा। तो वाहिद में क्या था? सिर्फ एक की बातें हो रही थी। जैसे लड़का, जमा में क्या हुआ? लड़के। वाहिद में क्या था? किताब, जमा में क्या हुआ? किताबें। वाहिद में क्या था? कापी, जमा में क्या हुआ? कापियाँ, है ना? अब आइए हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे एक होता है इसमें जमा। इसमें जमा क्या होता है साथियों? इसमें जमा। हमारे साथ आप बोलेंगे ताकि आपको भी ये समझ में आता चला जाए और याद रहे। क्या होता है इसमें जमा? इसमें जमा वो अल्फाज है जो हमेशा जमा के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। किस तौर पर साथियों? जमा के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। इनका वाहिद नहीं होता। इसमें जमा का वाहिद नहीं होता। हालांकि ये देखने में वाहिद ही मालूम होते हैं और उनके साथ वाहिद का ही सिगा इस्तेमाल किया जाता है। सिगा जो इस्तेमाल होगा वाहिद का होगा, देखने में वाहिद ही मालूम होगा, लेकिन हमेशा जो है ये जमा के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे आइए अब हम मिसाल से समझते हैं। जैसे कौम, जमात, झुंड, भीड़ वगैरह। अगर हम कौम की बात करते साथियों, तो कौम सिर्फ एक इंसान से नहीं, जमात सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता, झुंड किसी एक चीज़ से नहीं बनता। मान लीजिए 10 बकरियां हैं, तो वो क्या हुआ? बकरियों का एक झुंड है। सिर्फ एक बकरी रहे तो क्या झुंड कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसी तरह से अगर एक आदमी है तो उसे क्या भीड़ कहेंगे? नहीं। बहुत सारे लोगों को मिलकर के एक भीड़ बनता है ना, भीड़ जमा होता है। अब आगे हम समझेंगे कि जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है। अभी हमने पढ़ा वाहिद और जमा, और क्या था? इसमें जमा। तो अब हम समझेंगे कि जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है। जमा तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन अक्सर तलबा जो है सो इसमें जमा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जमा
क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, ये दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें जमा वाहिद होता है, क्या होता है साथियों, वाहिद होता है, इसमें जमा वाहिद होता है, माना जमा का देता है, ये माना जो जमा का देता है। जैसे कौम, क्या था, कौम, ये क्या है हमारा, वाहिद है, लेकिन माने किसका दे रहा है, जमा का दे रहा है। क्यों कि इस कौम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मिल करके एक कौम बना, जैसे कौम मुस्लिम है ना, बहुत सारे लोगों को मिलकर बना। तो ये माना क्या चीज़ का दे रहा है, जमा का दे रहा है, लेकिन ये है क्या असल में, वाहिद है ना। और जमा वाहिद नहीं होता, दो चीज़ था, इसमें जमा और एक क्या था, जमा। जमा जो है सो वाहिद नहीं होता बल्कि जमा ही होता है। जैसे मसलन हम समझेंगे, मसलन लश्कर, लोग, ये दोनों क्या है, इसमें जमा है, लश्कर और लोग ये क्या है, इसमें जमा है। उसी तरह से हम कहेंगे कि अशराफ, अशराफ क्या है, एक जमा है, इसका वाहिद क्या होता है, शरीफ, ये क्या है, अशराफ का वाहिद क्या है, शरीफ। लेकिन लश्कर और लोग का वाहिद क्या है, लश्कर और लोग का वाहिद है नहीं, है ना, जबकि अशराफ का वाहिद है, क्या है अशराफ का वाहिद, शरीफ, है ना। तो इसमें जमा और जमा को आप समझ लिए, असल में ये वाहिद होता है, लेकिन माना जो होता है वो जमा का देता है, उसे हम क्या कहेंगे, इसमें जमा कहेंगे। जैसे लश्कर, लश्कर तो एक इंसान से तो बना नहीं है, लोग कह रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी को तो लोग नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो ये क्या है, एक ही का बात हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, माना क्या है, लश्कर, किसी एक लश्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन माना क्या दे रहा है कि ये जमा का माना दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को मिलकर के एक लश्कर बना, है ना। लेकिन जमा में क्या होता है, जमा का वाहिद होता है, लेकिन इसमें जमा का वाहिद नहीं होता। असल में इसमें जमा वाहिद होता है, लेकिन इसका वाहिद नहीं होता, ठीक है। अब देखेंगे कि लश्कर, आगे देखेंगे कि एक होता है जमाउल जमा, क्या हमने पढ़ा साथियों, वाहिद, जमा, इसमें जमा। एक होता है जमाउल जमा, क्या होता है, जमाउल जमा। जमाउल जमा वो लफ्ज़ जो जमा से बनाया गया हो उसे जमाउल जमा कहा जाता है। मसलन वो लफ्ज़ जो जमा से बनाया गया हो उसे जमाउल जमा कहते हैं। मसलन अद्वियात, है ना, और अवारजात। जो अद्वियात, जो अद्विया और अवारिजात जो अवारिज के जमा है, ठीक है। अद्वियात जो है, अद्वियात जो है वो, अद्वियात जो है वो अद्विया का जमा है, ठीक है। अवारिजात जो है वो अवारिज का जमा है, ठीक है। अद्विया और अवारिज दवा और आरिज की जमा है, अद्विया और अवारिज जो है दवा और आरिज की जमा है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि दवा, दवा क्या हुआ, वाहिद हुआ, इसका जमा क्या हो जाएगा, अद्विया, क्या होगा साथियों, अद्विया। हम कह रहे हैं कि इसी से बना क्या, अद्वियात, अद्वियात। ये जो है ये क्या है कि जमा का जमा बन गया, देखिए, है ना, ये वाहिद से जमा बना, लेकिन यहाँ क्या है, जमा का जमा बन गया, इसी को हम कहेंगे जमाउल जमा। जब कहीं आपको जमा का जमा देखने को मिले तो आप समझ लेंगे कि वो क्या है, जमाउल जमा, क्या है, जमाउल जमा। उसी तरह से हम बोल रहे थे कि अवारिज जो है सो आरिज से बना है, क्या है, आरिज से बना। कहने का मतलब ये था कि कहीं अगर लिखा है मान लीजिए आरिज, तो ये क्या है, आरिज, ये क्या है, वाहिद, क्या है, वाहिद। लेकिन अगर इसको हम कहें अवारिज, ठीक है, अवारिज, ये क्या है, जमा है, क्या है, जमा है। आप साथ में बोलते जाएंगे, क्या है, जमा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अवारिजात, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अवारिजात। ये क्या हुआ हमारा, जमा से जमा बनाया गया, देखिए
यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, ये वाहिद से जमा बना, लेकिन ये जो आवारिज जो है ये जमा है और इस जमा का फिर जमा बना दिया हमने, इसी को हम क्या बोलते हैं, जमाउल जमा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आता है साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो, आप हमें ज़रूर बताएंगे ताकि इसे हम इस कमी को दूर करेंगे, ठीक है। कहीं समझने में कोई दिक्कतें आ रही हो, परेशानी आ रही हो, आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब इसी तरह औलिया एक मिसाल है, इसी तरह से औलिया। तो औलिया जो हम जानते हैं, ये औलिया से क्या बनता है, औलियाओं। ये क्या, औलिया क्या हुआ हमारा, वाहिद हुआ, लेकिन औलियाओं ये क्या हुआ हमारा, जमा हो गया। लेकिन हम कहेंगे उलेमा, ये क्या हुआ हमारा, सॉरी औलिया जो है सॉरी, इसमें औलिया माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें औलिया जो है ये क्या है, वली का जमा है। क्या है, वली का जमा क्या होता है, औलिया, है ना। उसी तरह से औलिया का भी जमा हमने बना दिया, क्या, औलियाओं। उसी तरह से उलेमा, है ना, उलेमा जमा है और इसका हम क्या बना दिए, उलेमाओं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, आलिम से बना उलेमा, है ना, और उलेमा से फिर बना क्या, उलेमाओं। तो ये क्या हुआ, उलेमाओं क्या हुआ हमारा, जमाउल जमा हुआ। उलेमा क्या हुआ हमारा, जमा हुआ। आलिम क्या हुआ हमारा, वाहिद हुआ। तो वाहिद से हम जमा बनाए तो वो जमा कहलाया, और जमा से फिर हम जमा बना दिए तो वो क्या हुआ, जमाउल जमा, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, जमाउल जमा। अब आइए आगे कि जमा की 4 किस्में कितने हैं दोस्तों, जमा की 4 किस्में। जमा की 4 किस्में कौन कौन, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमा उल जमा, इसमें जमा, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमाउल जमा, इसमें जमा। अब इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। जमा सालिम क्या होता है ना। उसी तरह से हम समझेंगे कि जमा मुकस्सर क्या है, जमाउल जमा अभी हमने देखा, इसमें जमा देख चुके हैं, है ना। तो जमा सालिम के बारे में हम चर्चा करेंगे। जमा सालिम बनाते वक्त अगर वाहिद हुरूफ में किसी भी किस्म की तब्दीली न की गई हो, यानी सिर्फ अल्फाज में वाहिद हुरूफ में किसी भी किस्म की तब्दीली न की गई हो, यानी सिर्फ अल्फाज में अलिफ ता वाव नून और बा नून बढ़ाकर जमा बना लिया जाता है, तो ऐसे जमा को जमा सालिम कहा जाता है, ठीक है। ये कायदा है, क्या है, ये कायदा ये है कि जमा सालिम बनाने का कायदा ये है कि वाहिद हुरूफ में किसी भी किस्म की तब्दीली ना हो, यानी सिर्फ अल्फाज में अलिफ ता वाव नून बा नून बढ़ाकर जमा बना लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जमाउल जमा। क्या कहेंगे, जमाउल जमा। जैसे सवाल, जैसे क्या है हमारा सवाल, तो सवाल से क्या हम बना दिए, सवालात। इसमें क्या किया हमने, अलिफ और ता, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अलिफ ता को जो है उसमें जोड़ रहे हैं, है ना, इसमें अलिफ ता को बढ़ा रहे हैं। सवाल से क्या बना दिया हमने, सवालात। अलिफ और ता को इसमें बढ़ा दिया, ये देखिए, है ना, अलिफ ता को इसमें जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, सवालात। उसी तरह से एहसान, एहसान से क्या हो गया, एहसानात। इसमें भी क्या किया, अलिफ ता को बढ़ा दिए। उसी तरह हाजिर, हाजिर से क्या हुआ, हाजरीन। इसमें क्या है, इसमें क्या है, या नून को क्या किए हमने बढ़ा दिया, है ना, या नून को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। हाजिरीन, या नून को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। वैसे ही नाजिर, है ना दोस्तों, ये बा नून नहीं बल्कि या नून है, ठीक है, मिसप्रिंट है ये या नून नहीं बल्कि बा नून है। उसी तरह से हम नाजिर से क्या बना लिए, नाजिरीन, है ना। मुअल्लिम से मुअल्लिमीन, इसमें क्या है, यानून को बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी क्या है, यानून को बढ़ा है। मदर्रिस से क्या है, मुदर्रिसीन, है ना। ये क्या हुआ, हमने क्या किया, अलिफ ता को बढ़ाया, वाव नून को और यानून को, ये बढ़ा करके हम क्या किए, इससे जमा सालिम बना लिए, है ना। आगे हमारा आता है और इसी तरह से बहुत सारे मिसाल हैं, आप खुद इसको मिसाल को समझ लेंगे और इस तरह से जितने भी
آپ کو حرف دیکھنے کو ملے گا، وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے آگے کیا ہمارا جمع مکسر، کیا ہے جمع مکسر۔ تو جمع مکسر کس کو کہیں گے؟ اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل دی جائے یا واحد کے بعد حروف حذف کر دیے جائیں، اسے جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جمع مکسر جو ہے آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا، عربی اول یا دوم میں، کہ ایک گردان ہوتا ہے، اسی سے جیسے آپ نے پڑھا نا ساتھیوں، فعل فعل فعلو فعلت فعلتا، ہے نا، اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ باب کسر سے آتا ہے نا، مکسر، کسر یکسر، ہے نا، کسر یکسر، اس میں کیا ہے کہ توڑ مڑوڑ کرنا، کسر یکسر سے ہے توڑ مڑوڑ کرنا۔ اس میں کیا ہم نے کیا کہ جیسے کچھ نہیں اس میں کرنا کہ اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل دی جائے یا واحد کے بعض حروف حذف کر دیے جائیں تو اسے جمع مکسر کہیں گے۔ جیسے اگر مثلا سمجھیں گے کہ کتاب، کیا ہے کتاب، کتاب سے کیا ہوا کتب، دیکھیے اس میں الف کو ہٹا دیے، ہے نا، حذف کر دیا اس میں۔ اسی طرح سے علم، علم کیا ہے علم، علم سے علوم، کیا بنا علوم، ہے نا۔ یہ اس میں ٹائپنگ نہیں ہو پایا ساتھیوں، آپ اسے نوٹ کر لیں گے، علم سے علوم، ہے نا۔ اسی طرح شیطان سے شیاطین، یہ ہوا ہمارا شیطان سے شیاطین، شیاطین، اس میں کیا کر رہے ہیں، اس میں یا نون کو دیکھیے بڑھا رہے ہیں، ہے نا، شیاطین۔ اسی طرح سے شعر، شعر سے اشعار، اس میں کیا ہے اشعار، شعر، شعر، شعر سے کیا بنایا ہمارا اشعار، شعر سے کیا بنا اشعار، ہے نا۔ اسی طرح ابن سے ابن، ابن کیا ہے ابن، ابن سے ابن سے ابن سے ابنا، کیا ہے ابن سے ابنا، کیا بنا ابنا، ہے نا۔ اسی طرح تجلی، تجلی سے کیا بنا تجلیات، کیا بنا تجلیات، تجلیات۔ آپ نوٹ جب دیکھیں گے، پی ڈی ایف جب دیکھیں گے، اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہاں چھوٹ گیا ساتھیوں، آپ اسے اپنے نوٹ بک میں ضرور نوٹ کر لیں گے۔ واحد اس کیا تھا کہ جمع مکسر اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد اسم کے حروف کی صورت یا ترتیب بدل دی جائے یا واحد کے بعض حروف حذف کر دیے جائے تو ایسے جمع مکسر، تو اسے کیا کہیں گے ہم جمع مکسر، کیا کہیں گے ساتھیوں جمع مکسر۔ آگے دیکھتے ہیں جمع الجمع، آپ نے تو دیکھا ہی کہ جمع الجمع کیا ہے، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جمع الجمع کیسے بناتے ہیں۔ تو عربی میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو جمع بنا کر پھر دوبارہ جمع بنا لیا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں جمع الجمع، کیا کہتے ہیں ساتھیوں جمع الجمع۔ مثلا واحد جمع جمع الجمع، تین چیز کو ابھی ہم دیکھیں گے، کیا کیا ہے کہ اسم، اسم سے کیا بنا ہمارا اسم کا جمع اسوم، کیا ہوا اسوم، لیکن اس اسوم کا جمع کیا ہو رہا اسومات، ہے نا۔ اسی طرح خبر، خبر کیا ہے واحد، خبر کا جمع اخبار، اخبار کا پھر جمع پھر ہم بنا لیے کیا اخبارات، ہے نا۔ اسی طرح جوہر، جوہر کا جمع کیا ہوگا جواہر، اسی طرح اس کا جمع کیا ہو جائے گا جواہرات، ہے نا۔ پھر عجیب، عجیب کا کیا ہے عجائب، عجائب، اور پھر عجائب کا جمع عجائبات۔ اسی طرح سے حادثہ، کیا ہے ساتھیوں حادثہ، حادثہ کا کیا ہوگا حوادث، حوادث کیا ہو گیا جمع ہو گیا، لیکن اگر جمع الجمع بنائیں گے تو حوادث کا کیا ہو جائے گا حوادثات، ہے نا۔ اسی طرح سے لازم، یہ کیا ہے ساتھیوں واحد ہے، لیکن اس کا جمع کیا ہوگا لوازم، اور لوازم کا جمع کیا ہوگا لوازمات، تو لوازمات ہمارا کیا ہو گیا ساتھیوں
जमा जमा, लवाजिमात क्या हो गया, जमा जमा। फिर हम कहेंगे लक़ब, लक़ब क्या है साथियों, ये वाहिद है, इसका जमा क्या होगा, अलक़ाब, अलक़ाब का जमा फिर हम बनाते हैं, वो क्या हो जाता है, अलक़ाबात। ये क्या हो गया हमारा, जमाउल जमा, क्या बोलेंगे इसे, जमाउल जमा। अब देखते हैं वाहिद से जमा बनाने के कायदा, है ना साथियों, वाहिद से जमा बनाने का कायदा। इसमें क्या है कि अगर इसम के आखिर में अलिफ या हा हो तो ऐसे सूरत में उसे याए मजहूल मतलब ये क्या है, ऐसा वाला या, देखेंगे साथियों ये वाला या है ना, याए मजहूल बोलेंगे इसको, याए मजहूल से बदल देते हैं। जैसे लड़का से लड़के, क्या है, लड़का से लड़के, कुत्ता से कुत्ते, बंदा से बंदे। घोड़ा को क्या करना, अलिफ हटा करके क्या करना, याए मजहूल बढ़ा देना, क्या हो जाएगा, घोड़े वगैरह, है ना। उसी तरह से अगर इसम के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना हो तो फिर इस सूरत में अलिफ और नून गुन्ना को हमज़ा या नून गुन्ना से बदल दिया जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे मिसाल के तौर पर धुआं में अलिफ और नून गुन्ना जो ये आखिर में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें से ये अलिफ और नून गुन्ना को हटा करके और यहाँ क्या रख दे रहे हैं हम, हमज़ा या नून गुन्ना, है ना। धुआं से क्या बन गया, धुएं, है ना, धुआं से धुएं, है ना। एक होता है कुआं से क्या हो जाएगा, कुएं, है ना। तो ये क्या है, ये इसम के आखिर में जब अलिफ और नून गुन्ना, फिर आपको अलिफ और नून गुन्ना को हटा देना है और उसके जगह में क्या रखना है आपको, हमज़ा या नून गुन्ना को रख करके क्या बना लेना है, जमा बना लेना है। अब आगे क्या है कि जिस मुअन्नस इसम के आखिर में, है ना, जिस मुअन्नस इसम के आखिर में या हो तो जमा बनाते वक्त उसके आखिर में सिर्फ नून गुन्ना बढ़ाते हैं। जैसे चिड़िया, क्या है, चिड़िया से क्या है, चिड़िया से चिड़िया, नून गुन्ना बढ़ाया ना साथियों। उसी तरह से गुड़िया से क्या बना, गुड़िया, देखिए, है ना। ये क्या है, इसम से जमा बनाने का कायदा। जिस मुअन्नस इसम के आखिर में या हो, है ना, या और अलिफ हो तो जमा बनाते वक्त उसके आखिर में क्या करेंगे हम साथियों, नून गुन्ना सिर्फ बढ़ा देंगे और कोई बदलाव उसमें नहीं करेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, जमा बन जाएगा। अब मंदरजा झेल में कुछ वाहिद और जमा दिए गए हैं, देखिए कुछ वाहिद और जमा दिए गए हैं, आपको इसमें से पहचानना। जैसे आपको बनाना, जैसे अदब का जमा क्या होगा, आदाब, है ना। मंदिर का क्या होगा, मनादिर। फ़ायदा, फ़वाइद। कसीदा, कसाइद। आला, आलात, है ना। मरसिया, मरासी। ये हमेशा आपको इम्तहान में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर इम्तहान में इसको पूछा जाता है। मरसिया का क्या होता है साथियों, तो अभी याद रखेंगे इसको कि मरसिया का क्या होता है, मरासी। उसी तरह से जुर्म का क्या है, जराइम। शजर का क्या है, अशजार, है ना, शजर का अशजार। मर्ज का क्या, अमराज। कानून का क्या है, कवानीन। जो हमने अभी कायदा पढ़ा है साथियों, उसी में से इसको बनाने का तरीक़ा हम लोग सीखेंगे, उसी से बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से दलील का क्या है, दलाइल। मशहूर का क्या है, मशाहिर। जाहिल का क्या है, जहला। फ़कीर का क्या है, फ़ुक़रा। मुल्क का मलाइका, मल्क का मलाइका, है ना। मलक जो है उसका क्या है, मलाइका। मलक का मलाइका। मुल्क का ममालिक, है ना। तो ये सब इम्तहान में पूछते हैं, इसे आप अच्छा से देखेंगे। फलक का अफलाक। मिल्क का इमलाक, है ना। उफ़क़ का अफ़ाक़ी, ठीक है, फ़क़ का अफ़ाक़। दफ्तर का दफातिर। तो इसको क्या है आप याद करेंगे। और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं साथियों कि अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों
ज़िंदगी में थोड़ा भी अहम रखता है, थोड़ा भी आप लोग की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो आप हमें अपने लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट से नवाजेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास हम यहीं अख्तिताम पर लाते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर आइंदा इंशाअल्लाह फिर हम आगे का क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।